देख रहे हैं किश्तवाड़ क्राउन और मैं हूं आपका होस्ट तौसीफ रायपाक। हरे भरे सरसब्ज जंगलात धड़ल्ले से काटे जा रहे हैं और फॉरेस्ट डिवीजन के जो फॉरेस्ट में लोग बैठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं गहरी नींद में है। आज सुबह ही एक खबर जो है सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जो भंडारकोट का इलाका आता है वहाँ पर आज जो फॉरेस्ट जो डिवीज़न जो मड़वा है वहाँ पर उन लोगों ने आज सुबह सुबह ही एक गाड़ी को जो है धर दबोचा, जिसमें करीबन 91 प्लस 91 से ज़्यादा जो स्लीपर उसमें थे और जो वहाँ के फॉरेस्ट डिवीज़न के जो मुलाजमीन थे, उस डिवीज़न के जो मुलाजमीन थे, उन्होंने इस गाड़ी को दर दबोचा। जब दर दबोचा और उसमें जब तलाशी की गई उसमें 91 के करीब जो है स्लीपर पाए गए। उसे जब्त करके जो है उसे किश्तवाड़ लाया गया, जहाँ पर उस गाड़ी को सीज किया गया और आगे की इन्वेस्टिगेशन जारी। फिलहाल इतना ही, इस पर बात नहीं करेंगे। पिछले कई दिनों से और कई महीनों से लगातार ये सोर्स के हवाले से हमें खबर भी मिलती थी और हमने कई बार यहाँ के जो मुलाजमीन हैं उन तक भी ये बातें पहुँचाई, इनके आला अहदेदारानों तक जो ऑफिसर है उन तक भी ये बातें पहुँचाई कि इस जो इलाके हैं, चाहे वो ठाकराई का इलाका हो, वहाँ से आपने देखा होगा हर रोज़ कोई ना कोई पिक्चर्स किसी न किसी कंपार्टमेंट की जो है तस्वीरें सामने आती हैं कि जो स्मगलर्स है वो रातों रात जो है पेड़ पौधे जो है वो गायब करते हैं, जिसमें करीबन 50 से 60 स्लीपर जो है उसमें होते हैं और रातों रात उसको गायब कर दिया जाता है। मगर जो वहाँ के जो फॉरेस्ट गार्ड में जो मुलाजिम है या उनका डेली वेजर होता है वो किस गहरी नींद में, वो कब तक उसका ऐसी तरीके से देखते रहेंगे। मगर बात यही नहीं रुकती है कि जब हमारे पास इंफॉर्मेशन भी, इनपुट्स भी थे और इतना सब कुछ करने के बावजूद भी जो फॉरेस्ट के लोग हैं, जो डिवीज़न मड़वा के लोग हैं, जो उसमें मुलाजमीन है, वो कहीं ना कहीं गहरी नींद में थे। और आज जिस तरीके से इनके जो मुलाजमीन ने आज सुबह सुबह एक गाड़ी को दर दबोचा है, जिस गाड़ी का नंबर है JK 12A और 1461। ये जो गाड़ी है सुबह सुबह ही फॉरेस्ट फॉरेस्ट के लोग हैं उन्होंने इसको दर दबोचा। उसमें बहुत सारे स्लीपर से कानूनी कार्रवाई इसमें अमल की लाई जा रही, क्योंकि जिस तरीके से जो DFO मड़वा है उनसे बाद मीडिया ने जब बहुत सारे सवालात के उन सवालात में उन लोगों ने यही नहीं बताया कि कौन लोग इसमें मुलविस है, कि उन्होंने बताया कि इस पर इन्वेस्टिगेशन जारी है। इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ सामने निकल कर आता है वो भी आप लोगों के साथ हम जरूर साझा करेंगे। मगर जो फॉरेस्ट डिवीज़न मड़वा है इसमें लगातार स्मगलिंग जो है वो कई सालों से होती हुई आ रही है। मगर जो सोर्स के हवाले से जो खबर हम पिछले दिनों भी दी थी और कुछ लोगों के जो इंफॉर्मेशन हम पे पहुँचते थे, इनपुट्स मिलते थे कि इस इलाके से लगातार स्लीपर्स आ रहे हैं, मगर एडमिनिस्ट्रेशन जो फॉरेस्ट की एडमिनिस्ट्रेशन थी वो लगातार चुप बैठी थी। मगर आज उन्होंने ये करके दिखाया कि जो फॉरेस्ट की एडमिनिस्ट्रेशन ने आज सुबह सुबह गाड़ी को दर दबोचा है। आने वाले दिनों के अंदर इस पर क्या कुछ इन्वेस्टिगेशन रहेगी वो भी आपके साथ जरूर साझा करेंगे। DFO मड़वा क्या कुछ मीडिया से बात करते हुए बोल रहा है ये आप सुनिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। ऐसा है कि हमें कुछ क्रेडिबल इनपुट्स थे कि ऐसे एक गाड़ी आ रही है जिसमें 97 नग्स हैं, मिक्स्ड है, देवदार भी है, केल भी है। पूरी तफ्तीश अभी चल रही है। तो उस इनपुट्स के बिहाफ पे हमने नाका लगाया था हमारी भंडारकोट चेक पोस्ट पे, और जो हमारे मुलाजिम थे वो रात से ही तैनात थे, रात 11-12 बजे से। और सुबह हमें इसमें सफलता मिली है, कुछ करीब 4:30-5 बजे के करीब हमने वो गाड़ी को इंटरसेप्ट किया है और उसमें जो नग थे वो हमने जब्त कर लिए हैं। अभी बड़ा ही प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बड़ी ही शुरुआती दौर पे है। तो हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका सोर्स क्या था, ये डेस्टिनेशन क्या है, ये कहाँ लेके जाने की इनकी मंशा थी, कौन कौन इन्वॉल्व है, अगर कोई इसके पीछे नेक्सस है तो वो भी कौन सा नेक्सस है। और अब ऐसे संगीन मामले में इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है ताकि हम सही मायने में जो कल्प्रिट्स हैं उनको बाहर लाएं, क्योंकि ये तो शायद सिर्फ मोहरा हो, इनके पीछे जो है उनका हम सामने लाएंगे चेहरा और इसको तफ्तीश से जांच करके आपको कुछ ही दिनों में एक क्रेडिबल आउटपुट, क्रेडिबल रिज़ल्ट देंगे। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये एक मिसाल हो, ये डेटरेंट पैदा करे। बाकी इन केस जो भी इन फॉरेस्ट ऑफेंसेस में इन्वॉल्व हैं वो डेटरेंट पैदा हो और वो आगे से ये गलती करने से पहले 100 बार सोचें। कुछ नाम बताना नहीं चाहेंगे क्योंकि बड़ा ही प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है, बट जो ड्राइवर है गाड़ी का वो हमारे पास है और हम अब इसको प्रोसीड करेंगे ऑथराइज्ड ऑफिसर और जिन भी एप्रोप्रिएट फोरम्स में लॉ विल टेक इट्स ऑन कोर्स, तो लॉ के हिसाब से इसमें आगे चलेंगे। ये अभी प्रूव नहीं हुआ है कि ये किस डिवीज़न से आई है और कहाँ जा रही है, ये इसको इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। और इन्वेस्टिगेशन में यही हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कौन सी डिवीज़न से आई थी, किसने किया है, कहाँ जा रही है। यही एक इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस होता है और उसको करने के बाद ही हम बता पाएंगे कि इसमें कौन इन्वॉल्व है और कौन सी डिवीज़न से आया है। मड़वा फॉरेस्ट डिवीज़न तत्पर है कि हम ये सारी जो फेलिंग्स हो रही हैं, अगर डैमेज हो रहा है तो उसको हम पकड़ें और हम उसको बाज़ाब्ता रिपोर्ट करते हैं, उसका सीज़र करते हैं और जो कल्प्रिट्स को सामने लाते हैं। अब अगर ये
हमसे कुछ इसमें रह गया है तो हम इसमें और भी ज़ोर लगा रहे हैं और भी जो कल्प्रिट्स हैं वो सामने लाए जाएंगे। कैमरा ट्रैप की बात करें तो बड़ा ही अच्छी टेक्नोलॉजी है, बट इसकी टेरिटोरियल डिवीज़न में कितना फ़ायदेमंद है वो उस पर बड़ी अभी शुरुआती दौर में चर्चा चल रही है। अगर उसकी इफेक्टिवनेस प्रूव होती है तो हम वो भी लगाएंगे और धीरे धीरे इसमें और काम करेंगे। अगर ये प्रूव हो जाता है और बिल्कुल प्रूव होगा और हम इसकी सोर्स का पता लगाएंगे कि कहाँ से ये हुआ है और वो जिसकी भी जुरिस्डिक्शन में उस पर तो कार्रवाई ज़रूर की जाएगी। शायद आपको इस बारे में इल्म नहीं है, बट इनोमिनेशन और मार्किंग हमारा एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो हर साल होता है। आप RTI दायर करें, हम आपको बताएंगे कि इस साल हमने कितनी मार्किंग की, कितनी इनोमिनेशन हुई। तो ऐसा नहीं है कि मार्किंग रुकी हुई है, मार्किंग कंटिन्यूस प्रोसेस है। पिछले साल भी हमने की मार्किंग, वो फॉलन ट्रीज़ की हम मार्किंग करके फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है इसकी, उसको दी जाती है और फिर उससे रेवेन्यू जनरेट होकर गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर की ट्रेजरी में वो पैसा जाता है। जो फायर है वो दो प्रोसेस से होती है, एक होता है नेचुरल और एक होता है मैन मेड। तो जो पिछले साल आप नवंबर दिसंबर की फायर्स की बात कर रहे हैं तो आपको याद होगा कि इट इज़ वन ऑफ द ड्राइएस्ट सीज़न बहुत से सालों में पिछली बार हुआ है। तो नेचुरल भी था और मडवा फॉरेस्ट डिवीज़न में जो फायर थी, जो इंसिडेंसेस थे कुछ नेचुरल थे और उनको हमने बड़ी जल्दी काबू पा लिया था। फॉरेस्ट फायर की आड़ में ऐसा कुछ ना हो उसके लिए हमने प्रोएक्टिव स्टेप्स लिए हैं और हम इंश्योर करेंगे कि ऐसा ना हो। देखिए, जम्मू फॉरेस्ट नोटिस और कश्मीर फॉरेस्ट नोटिस के तहत हम कंसेशंस देते हैं, बट वो कंसेशन की ये लिमिटेशन है कि वो उस इंसान को जिसने वो अप्लाई किया है वो उसी कंपार्टमेंट का निवासी है, उसी कंपार्टमेंट के वो नियर बाई रहता हो। अब अगर डिमांड है कि 2000 एप्लीकेशंस आती हैं या 3000 एप्लीकेशंस आती हैं तो इतनी डिमांड लकड़ी की नहीं है जो हम उनकी पूरी की जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे 200 या 300 दे पाएंगे मैक्सिमम, और हमें ये भी उसमें इंश्योर करना होता है कि उसकी गार में कोई डैमेज ना हो। तो हम इंश्योर करते हैं कि फॉलन हम दें। फॉलन इतनी मात्रा में होता नहीं है कि सारों की ज़रूरतों को पूरा किया जाए। तो ये डिमांड और सप्लाई का मुद्दा है। इसमें जितनी डिमांड है कंसेशनिस्ट की वो कभी भी पूरी नहीं की जा सकती है, बट इस पे मैंने ये करने की कोशिश की है कि मैं इस प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करके ये करूँगा कि इसमें जो गरीब हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनको प्रायोरिटी दी जाए और जो APL के ऊपर हैं, जो मतलब अफोर्ड कर सकते हैं, वो रजिस्टर्ड डिपो से लकड़ी लें। उससे क्या होगा कि सिर्फ गरीबों को मिलेगा तो हमारी डिमांड भी थोड़ी कम होगी और हम उनको मीट कर पाएंगे। जो आप नेक्सस की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है कंपार्टमेंट वाइज। मिसाल के तौर पे